नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। हमारे इस YouTube चैनल आचार्य वाणी पे आप सबका स्वागत है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आपकी समस्त बातों को भी सुन रहे हैं और आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको भी ध्यान रखते हैं। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष गुप्त नवरात्रि पर वृषभ राशि वालों के लिए कुछ खास क्या उपाय करके आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपकी राशि में चल क्या रहा है। देखिए, वृषभ राशि जो है दूसरी नंबर की राशि मानी जाती है और वृषभ राशि में ग्रहों का योगायोग जो चल रहा है। देखिए, जनवरी में बहुत सुंदर ग्रहों का परिवर्तन हुआ, कई प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन हुआ और ऐसे में ही योगायोग का कैसा खेल बना। देखिए कि आमतौर पर तो गुप्त नवरात्रि जो आरंभ होते हैं वो फरवरी के करीब करीब पहले हफ्ते के बाद या दूसरे हफ्ते में जाके आरंभ होते हैं। इस बार सुंदर योग बन गया है कि गुप्त नवरात्रि जो है वो जनवरी के में ही आ गई है और ऐसे में बड़ा सुंदर मुहूर्त है। देखिए, ये जो भारतीय संस्कृति में उत्सव मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर मुहूर्त है, वो ऐसा काल है, ऐसा संधि काल है कि जिसमें आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनेक अनेक उपाय कर कर ये आदिकाल में ज्योतिष विशेष तौर पे संत महात्माओं ने बड़े सुंदर तरीके से समझ लिया था कि जीवन है, जीवन में चलेगा तो जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आएंगे भी और कष्ट का निवारण करने के लिए क्या करे व्यक्ति। तो उसके लिए सुंदर मुहूर्तों का, सुंदर काल का जो गणना की जाती है वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से की जाती है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष से आरंभ होने वाले जो नवरात्र दिन होते हैं, पहले 9 दिन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक के दिन होते हैं, वो विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि के रूप में माने जाते हैं। वैसे साल में जो मुख्य नवरात्रि होती है आमतौर पर वो चैत्र और शारदीय नवरात्रि की जाती है, जो चैत्र में आती हैं और फिर आश्विन मास में आती हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष ऐसे हैं जिनको गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। उसी में से एक गुप्त नवरात्रि जो है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पड़ती है, जो इस बार आरंभ हो रही है 22 तारीख से और बड़ा सुंदर मुहूर्त बना रही है। ये 9 दिवस जो है विशेष तौर पे आप मान लीजिए 9 दिन जो है ये गुप्त नवरात्रि जो है 9 दिन की जो पड़ती है, ये आप तौर के लिए मैं कहूँगा जनवरी के से आरंभ होती है। पूरे साल में कैसे आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करके कुछ खास उपाय कर लेते हो, आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का आप योग बना सकते हो। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ बन रहा है योग। वृषभ राशि वालों के लिए अगर समझें तो इस वक्त जो मंगल का योग चल रहा है वो लग्न में चल रहे हैं आपके, और विशेष तौर पर आपके शनि महाराज जो हैं वो आ गए हैं आपके दशम भाव पर। और दशम भाव पर जब शनि महाराज आते हैं गोचर में, वैसे तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक बन जाते हैं, लेकिन जब प्रकार से सफलता देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन सुख में कोई ना कोई कमी उत्पन्न कर देंगे। हम जितने भी काम करते हैं किस लिए करते हैं कि सब बढ़िया हो जाए, सब हो जाए, सुख प्राप्त करने के लिए लालसा रहती है ना। लेकिन शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और चतुर्थ भाव विशेष तौर पे रहता है सुख का। तो सब कुछ कर लीजिएगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन अंतःकरण जो है वो थोड़ा सा प्रसन्न नहीं होता दिखाई देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, बड़े सुंदर तवे में माँ भगवती के ये दिवस आए हैं 9 दिवस, और ऐसे में गुप्त नवरात्रि पे कुछ खास उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, नवरात्र 9 दिवस है और माँ भगवती की आराधना के दिवस माने जाते हैं। भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम, इस प्रकार से भगवती के स्वरूप है। और ऐसे में विभिन्न मंत्रों का सानिध्य लेकर आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। भगवती के विभिन्न मंत्र, विभिन्न प्रयोग शास्त्र में सुंदर प्रकार से वर्णित है और उन सबको कर कर देखिए अनेक प्रकार के योग मंत्र शास्त्र में हम यदि विभिन्न प्रकार के विभिन्न पुराणों में और विभिन्न शास्त्र के मतों में, शास्त्र की विभिन्न पुस्तकों में देखें तो अनेक अनेक इतने उपाय दिए गए हैं कि जिनके द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के विभिन्न मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, कर्म भी ठीक कर सकते हैं। तो नवरात्र, गुप्त नवरात्रि जो है वो विशेष तौर पर हम कहेंगे सिद्ध मुहूर्त है। इन सिद्ध मुहूर्तों में आप कुछ खास उपाय कर कर अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, गुप्त नवरात्रि पर माँ भगवती को अपने घर में प्रतिष्ठित करें। माँ भगवती को प्रतिष्ठित करें और उनका 9 दिवस बड़े आनंद भाव से उनका पूजन करें। षोडशोपचार, राज्योपचार, जैसा भी कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन आप अवश्य करने का प्रयास करें और उनके विभिन्न मंत्रों का सानिध्य लें। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में सुख की आकांक्षा के लिए, क्योंकि क्या मैंने आपको कहा कि विशेष तौर पर जो ग्रह चल रहे हैं वो आपको सफलता भी देंगे, आने वाले वर्ष में सफलता के अद्भुत योग बनेंगे, लेकिन सुख में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती रहेगी। लास्ट जो होता है ना कि सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया और फिर जब
पलंग पे लेटने का समय आया कि भाई अब सुख था, वो सुख में कुछ ना कुछ कष्ट, किसी ना किसी प्रकार से कष्ट, पेट में कोई दिक्कत, हड्डियों में कोई दिक्कत, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत, वो कुछ ना कुछ परेशानी आने की, या फिर पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव, ऐसे कुछ ना कुछ योग बन सकते हैं जो आपको कष्ट देने के कुछ ना कुछ कारण उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका निवारण क्या है? कारण तो हमने जान लिया। आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आपको लिखते हैं कुछ ब्लड टेस्ट कर लो भाई, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। फिर आप लैब में जाते हैं, लैब में जाके खून देते हैं, खून जाके या कोई जांच कराते हैं तो वहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, भाई ये समस्या है आपकी। फिर आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, भाई निवारण, अब कारण तो जान लिया, निवारण क्या है? निवारण दवाई है, औषधि है, या आपको डॉक्टर साहब जो एडवाइस देंगे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ये अपने जीवन में, लाइफ में ये चेंजेस करो। तो वही तो है निवारण। क्या है निवारण? कष्टों का निवारण जो है वो परमात्मा का स्मरण, ये भगवान का स्तवन, भगवान के मंत्रों का जप, पूजा पाठ जो है, यही तो निवारण किए जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ का नाम आते ही समस्या जो होता है तो लोग बस कहते हैं कि मतलब कोई लंबा चौड़ा ऊपर नीचे उठाने वाला प्रयोग बताया जाएगा जिसमें हजारों पैसे खर्च होंगे। अरे भाई, परमात्मा को आपके पैसे की आकांक्षा नहीं है भाई, तो इसलिए कोशिश ये करें, हींग लगे ना फिटके रंग चौकाओ, आराधना, भगवान के नित्य प्रति समर्पण भाव से जो उपाय करें वो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि साधना की रात्रि है। अपने मंत्र को गुप्त रूप से जप करने की, अपने प्रयोगों को गुप्त रूप से करने की, बखान करने की नहीं है। आमतौर पे जागरण करके और सब प्रकार से सब कुंभे को बुलाकर फिर आप बड़े तरीके से माँ भगवती की चौकी लगाकर उसमें आराधना, ये गुप्त बिल्कुल। देखिए, कहा गई पुरानी कहावत है कि खाना पीना पूजा पाठ अपने परिवार में गुप्त रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप पूरी बारात को बुलाकर फिर वहां भोजन करें, अपना भोजन कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए फिर आपका कहीं ना कहीं नजर लगेगी लाख की समृद्धि को देखकर। तो आप समझिए गुप्त रूप से अपने पूजा पाठ को, यदि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं और आपने किसी को बखान करके बता दिया कि भाई ये तो मैं मंत्र जप करता हूं, कई यार शास्त्र में हर प्रार्थना में कहा है गुह्यम गुह्यम प्रत्नेन, कि अपने मंत्र को, अपने साधना को, अपने पूजा पाठ को गुप्त रखने का प्रयास करो। केवल गुरु के पास जाकर कोई समस्या हो तो उसको भी केवल इशारे के तौर पे सब बताएं कि भाई ऐसी ऐसी समस्या ऐसे ऐसे कारण से है, लेकिन अपने मंत्र को, अपनी पूजा आराधना को किसी के समक्ष जाकर बखान, आमतौर पे जो लोग आते हैं बहुत सारे बखान करने ले जाते हैं कि भाई मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, इतना भी करता हूँ। बस समझ लीजिए आपने बताया तो आपके पुण्यों का क्षय हो गया। इस समझ सिद्धांत को आप समझ लीजिए। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए जिस प्रकार के योगा योग चल रहे हैं, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे श्रेष्ठ मत यह है कि आप इन नवरात्रों में माँ भगवती का विशेष तौर पर जो है वो शहद के साथ उनका पूजन करने का प्रयास कीजिए। शहद से उनको नित्य प्रति भगवती को स्नान अवश्य कराएं। माँ भगवती को स्नान शहद बड़ा ही, वहाँ समझ लीजिए द्वितीय अध्याय में जो भगवती का विशेष तौर पे जो द्वितीय अध्याय में मंत्र है, जहाँ पर भगवती ने मधुपान करने के उपरांत समस्त देवताओं के कष्टों को दूर करने का रास्ता, जिस प्रकार से महिषासुर को मधुपान करने के उपरांत उसका संहार किया और देवताओं के सारे कष्ट दूर किए, तो उसी प्रकार से आपके जीवन के जो सब कुछ सफलता का मार्ग प्रशस्त है, लेकिन सुख में कोई ना कुछ अंकुश लगाए, भगवती को विशेष तौर पर पसंद करने के लिए नित्य प्रति शहद उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, शहद का दान करने का प्रयास करें। ये देखिएगा आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा अद्भुत प्रकाश। यदि हो सके तो इन नवरात्रों पर एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उसका नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। मंत्र क्या है? ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया हुआ ये मंत्र है। देवताओं के द्वारा इस मंत्र से समस्त देवताओं ने जब समस्त मनोकामनाएं, शुंभ निशुंभ राक्षस का भी संहार हो गया दोनों का, और समस्त सेना सहित रक्तबीज इत्यादि समस्त सेना का संहार हो गया और समस्त पृथ्वी पर आनंद हो गया, तब भगवान समस्त देवताओं ने उपस्थित होकर 11वें अध्याय में विभिन्न मंत्रों से प्रार्थना की। उसी में से एक मंत्र आया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यथाउचित भाव से आप जप करने का प्रयास करें और इसी मंत्र से यज्ञ भी कर लें, तो देखिएगा आपके लिए पूरे वर्ष में जो भी कष्ट शनि ने उत्पन्न करने का प्रयास किया है, देखिए ये बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, केवल विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। ये हमने स्वयं देखा है, ये हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से मंत्र का सानिध्य जब ले लेते हैं, मंत्र लगता छोटा सा है लेकिन जो फल देने वाला है वो रामबाण की तरह काम करता है। तो हमें विश्वास है कि आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दो छोटे छोटे प्रयोगों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कोई प्रपंच नहीं, उपाय तो इतने हैं कि जो हम
जो शास्त्रों में वर्णित है वो सब एक ना एक तरीके से लाभ देते हैं, लेकिन केवल श्रद्धा विश्वास से छोटा सा उपाय भी यदि कर लिया जाए तो हमने आपके लिए इन गुप्त नवरात्रियों पर वृषभ राशि वालों के लिए छोटा सा उपाय बताया है। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि इन दोनों तीनों ग्रहों का जो योगा योग बन रहा है उसके अनुसार से आपके कष्टों को दूर करने के लिए ये अद्भुत लाभ देने वाला है। और हमने आश्रम में व्यवस्था करी है, एक सहस्त्र चंडी यज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आपके नाम से भी आप सुंदर व्यवस्था उस भाग में ले सकते हैं। जब कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम करवा सकते हैं। तो आप के लिए यहाँ पर यज्ञ में सुंदर आहुतियाँ अवश्य व्यवस्था करने के सुंदर व्यवस्थाएं हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कौन से उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होना है, ये छोटा सा उपाय हमने आपको बताया है। ये रहस्य की बातें हैं, कोशिश करें इनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और इस चैनल पर हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आपके प्रश्न मन में कोई कमेंट आने की बात चल रही है, कोई भी बात शंका है, कोई भी आप बात शेयर करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। लेकिन हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान, आपकी समस्याओं का निदान इस चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, आपको जवाब भी भेजेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्द हम और भी बहुत सारे रहस्यों की बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। आप आएँ हमारे आश्रम में, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। ये भगवती का शिव विग्रह जो है ये आया कहाँ से? ये बहुत प्राचीन शिव विग्रह है। मुल्तान में माँ भगवती का बहुत बड़ा विशाल मंदिर था जो 1947 में ये भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम में पधारा। हमारे दादा पंडित किशन चंद्र शर्मा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस वक्त अलॉटमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। जो शरणार्थी महानुभाव वहाँ से आ रहे थे उन सबको मकान इत्यादि देने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई थी। तो उनमें से एक महानुभाव ये भगवती की एक ट्रंक में बंद करके कैसे बचाकर वो मूर्ति यहाँ लेके आए और भगवती का यहाँ पर जो प्रतिष्ठान हुआ और उसके बाद से भगवती का चमत्कार अनेकों लोगों ने यहाँ भी देखा है। तो आप भी माँ भगवती के सानिध्य में रहकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। नमस्कार।